शादी से पहले जॉब करना बीना की ज़रूरत थी। उसने फिज़िक्स में एमएससी कर रखा था। अचानक वाले साहब वफ़ात पा गए तो सारा खर्चा इकलौते भाई के ज़िम्मे ठहरा, जो शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था। पहले पहल तो उसने खुशदिली से अपनी माँ, बीना और उसकी छोटी बहन का खर्चा भेजा, फिर कतराने लगा। आहिस्ता आहिस्ता यूँ होने लगा कि 6 माह बीत गए थे और अमजद भाई की जानिब से 1 रुपया भी ना आता। घर की चीज़ें बिकने पर आईं तो बीना ने घर से बाहर कदम रख दिया। बीना को एक मकामी कॉलेज में जॉब मिली थी। उसने गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अप्लाई करने का सोच लिया था, लेकिन अभी के लिए ये जॉब भी बहुत थी। खैर, इन्हीं एक जैसे दिनों में बीना का रिश्ता आ गया। अम्मा ने काफ़ी दिन पहले रिश्ते वाली खाला को कह रखा था। आज वो लोग बीना को देखने आ रहे थे। बीना, मेरी बेटा, आज ये वाला सूट पहन लेना और हाँ, थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेना, जाहिद के घर वाले आ रहे हैं। कॉलेज से थकी हारी हुई बीना ने एक ठंडी सांस लेकर बेड पर पड़े हुए गुलाबी जोड़े को देखा और सर हिला दिया। जाहिद की बहनों को बीना बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने लगे हाथों दुआए खैर और फिर निकाह की तारीख भी तय कर ली। ये सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि अम्मा के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने छोटी के साथ बाजार के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। सलीकामंद बीना ने अपनी काफ़ी सारी तनख्वाह चौंचलों में उड़ाने की बजाय बैंक में महफूज कर रखी थी। इस मौका पर वही काम आई। अमजद भाई की तरफ से एक 10,000 का चेक और माजरती कॉल आई, जो अम्मा ने 1000 सलवातों के बाद वसूल की। कुछ अरसा बाद बीना की शादी हो गई। शादी के फ़ौरन बाद उसे गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब भी मिल गई। वो बहुत खुश थी, लेकिन इसके मुकाबले में जाहिद कुछ ऐसा खुश और पुरजोश नज़र नहीं आता था। वो पहले ही बीना की जॉब के हक़ में नहीं था, लेकिन बीना के इसरार पर कि कॉलेज से घर चंद कदमों के फासले पर ही था, इसलिए उसने जॉब की इजाज़त दे रखी थी। अब ये नई जॉब बीना को मरी के गवर्नमेंट कॉलेज में मिली थी। मैं हर वीकेंड पर आ जाया करूँगी, इसमें नाराज़गी की क्या बात। जाहिद, हम हफ्ते के पूरे 2 दिन इकट्ठे गुजारेंगे। देखो ना, ये जॉब बहुत अच्छी है और तनख्वाह का तो ना ही पूछो, पहली वाली से डबल ट्रिपल ज़्यादा। फिर मैं ये चांस क्यों मिस करूं। छोटी छोटी ज़रूरतों को तरसी हुई बीना इतनी बड़ी तनख्वाह हाथ से कैसे जाने देती। फिर ये तनख्वाह जाहिद की 2 दुकानों की कमाई से भी ज़्यादा थी, लेकिन जाहिद के सामने उसकी एक दलील भी मानने वाली नहीं थी। ये हर बात सिरे से मानने को तैयार ही नहीं था कि बीना उससे दूर, घर से दूर, मरी के एक छोटे से हॉस्टल में रहे। खुद जाहिद के घर वाले दूसरे शहर में थे। जाहिद, बस थोड़े दिनों की बात है, मैं प्रिंसिपल साहब से कह के अपनी ट्रांसफ़र यहीं वाले कॉलेज में करवा लूँगी। वो मेरे जानने वाले हैं, प्लीज़ मान जाओ ना। बीना ने अपनी पूरी कोशिश कर डाली तो जाहिद को मानते ही बनी। बीना चली गई, लेकिन इनके माबैन व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए मुसलसल रब्ता रहता था। फिर वीकेंड पर वो चली आती और घर के सारे काम निपटाए जाती। मैले कपड़े, गर्द से अटे हुए सोफ़े और गंदा फर्श, पूरे हफ्ते का खाना बनाना और जाहिद के कपड़े इस्त्री करके रखना, ये सब काम उसे 2 दिन में निपटाने होते थे। जाहिद कभी रिमोट हाथ में पकड़े बज़ाहिर टीवी देखता रहता, कभी उठकर बीना की मदद करवाने लगता। वो अंदर ही अंदर मुंतज़िर रहता कि कब बीना उसके सामने फ्रेश होकर आएगी और फिर वो आउटिंग के लिए जा सकेंगे। ढेर सारी बातें करेंगे और आने वाले दिनों की खूबसूरत प्लानिंग करेंगे। जाहिद का इंतज़ार ही रहा और बीना रात गए जब बेड पर आती तो घर के कामों और मरी से लाहौर तक के सफ़र की थकान उस पर बुरी तरह गालिब होती। चंद ही मिनटों में उसके हल्के हल्के खराटे गूंजने लगते और जाहिद करवटें बदलने लगता। बहुत सोच विचार के बाद जाहिद ने बीना की मदद के लिए एक काम वाली रख ली, जो सिर्फ हफ्ते और इतवार का काम करती थी। सदा की सफाई पसंद बीना को काम वाली का काम कहाँ पसंद आता। वो उसके साथ साथ खुद भी झाड़ू उठा लेती और घर को चमका कर ही दम लेती। जाहिद के अरमान अधूरे के अधूरे रह गए कि कभी तो बीना बन संवर के उसके पास आकर बैठेगी और उसे वक्त देगी। दिन इसी डगर पर चल रहे थे कि नए मेहमान की आमद ने जाहिद को अंदर तक सरशार कर दिया। अस्पताल से घर आने के बाद उसकी खामोशी और खुशी चिड़चिड़ेपन में बदल गई जब बीना ने कहा, देखिए, मेरी तो अब जॉब कहीं जाकर सेटल हुई है, इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूं। मैंने जमीला को बुलवाया है गांव से, वो नन्हे की देखभाल खूब अच्छी तरह करेगी। जमीला तो गांव से अपने 2 ट्रंक समेत आ गई, लेकिन जाहिद के लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो गया। अल्हड़ नौजवान, शोख रंग पसंद करने वाली जमीला का परांदा यहाँ से वहाँ झनझनाता फिरता था और जाहिद के दिल के तार हिलते जाते थे। वो बहुत कोशिश करता कि जमीला से अपना जहन हटा ले। वो स्काइप पर बीना से बात करना चाहता तो कॉल मिस हो जाती। बीना पढ़ाने में मसरूफ़ होती थी। लेक्चरशिप के साथ साथ अब उसकी कोई दूसरी एक्टिविटीज़ भी थी।
अब उसके पास जाहिद की दिन रात की स्काइप कॉल्स अटेंड करने का टाइम बिल्कुल नहीं था। हाँ, हर दूसरे रोज़ जमीला को फ़ोन करके नन्हे का हाल पूछ लेती और हिदायत देती। बीना, वैसे तो पूरा स्टाफ तुम्हारी अक्लमंदी की दाद देता है, लेकिन इस मामले में तुम बिल्कुल बेवकूफ़ निकली। ये मिसेस सलीम थी, उन्हें बीना के घर के हालात बखूबी मालूम थे, लेकिन जब उन्हें जमीला का घर आकर रहना पता चला तो वो दंग रह गईं। उन्होंने बीना को खूब सुनाई। नहीं मिसेस सलीम, आपको गलत फहमी हो रही है। जाहिद किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर देख ही नहीं सकता। बीना ये कहकर चली तो आई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे धड़का लग गया। पता नहीं क्यों दिल बेचैन सा हो रहा था, जैसे कुछ खोने लगा हो। बुध की दोपहर थी जब बीना ने ऑटोमेटिक दरवाजे का लॉक खोला और घर के अंदर कदम रखा। चारसू खामोशी थी, हर शय सलीका और सफाई से रखी गई थी और बिरयानी की खुशबू अभी तक किचन से आ रही थी। लगता था दोपहर को ज़बरदस्त लंच किया गया है। शायद जाहिद के कोई दोस्त आए हों खाने पर। बीना ने यह सोचा और बेडरूम की तरफ बढ़ गई। जाहिद सो रहा था, कासिम के नन्हे खराटे भी कमरे में गूंज रहे थे। अचानक वॉशरूम से निकली जमीला, पानी के उसके बालों से टपक रहा था। उसने बीना का सूट पहन रखा था और बीना की ही ज्वेलरी जेब तन किए। अब वो हैरत और बौखलाहट के मारे खड़ी की खड़ी रह गई थी। बीना का ये हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। आज बीना को कॉलेज में पढ़ाते हुए 30 साल हो चले हैं और जाहिद, जमीला और कासिम उसकी ज़िंदगी से कब के निकल चुके हैं। तन्हाई, उदासी और पछतावा बीना का मुकद्दर ठहरा। गुजरे माह साल उसके चेहरे पर एक ऐसी थकन का एहसास सबूत कर गए हैं जो देखने वालों को साफ महसूस होती है। जी हाँ, बीना थक गई है और मरी की सफ़ेद पोश पहाड़ी पर बने हुए छोटे से घर की खिड़की के पास काफ़ी का मग थामे अक्सर सोचती रहती है कि गलती कहाँ हुई। क्या आप बीना को बता सकते हैं?